पहले यहाँ हम लोग बहुत लड़ाई लड़े हैं। जब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होना था शिव जी का, तो उस समय यहाँ बहुत विवाद था। जबकि यहाँ ऑलरेडी शिव जी का एक मंदिर था जो धोखे से तोड़ दिया गया था। यहाँ क्या क्या लड़ाई न लड़ना पड़े इसके लिए बहुत थाने कचहरी सब तक हुए हैं। और उसके बाद जब होने के बाद में यहाँ पे हमारे सभापति महोदय जी ने हुंकारू भरा है कि जहाँ शिव है, शिव जहाँ बसेगा वहाँ कोई किसी का नहीं चलेगा। इसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का उस समय से बजरंग पारा में हमेशा आवश्यकता रहती थी कि यहाँ पर एक मंगल भवन होना चाहिए, मगर किसी न किसी कारणवश फंड के अभाव के वजह से किसका स्वीकृति नहीं हो पाई थी। शिव भगवान की मर्जी थी। शिव धाम निर्माण होने के बाद में माननीय विधायक महोदय, यहाँ के स्थानीय मुकेश अग्रवाल जी, तेजस जी और यहाँ के स्थानीय सब नागरिक लोग माननीय विधायक के पास अपनी बात को रखे। माननीय विधायक ने इस बात को तत्काल उसको अपने प्रभाव से उन्होंने अपने अधोसंरचनाबद्ध में अपने लेटर पैड से लिख के भेजा और वो आज हम धरातल पर उसको देखने को मिल रहा है। हम बोला जाए तो उस समय तो ऐसा स्थिति था कि ये जन आंदोलन के रूप में खड़ा हुआ। उसमें सभी जितने भी अनुसांगिक संगठन हो, हिंदू संगठन हो, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और एक लड़ाई लड़ी कि सत्य की जीत होनी चाहिए। दूसरी बात ये थी कि नागरिकों को जिस तरह से बोलना था, यहाँ पर के लोगों को भी इतना दबाव बना गया था कि उन लोगों को घर से ना निकले, इस प्रकार का ऐसा माहौल बना दिया गया था। पुलिस बल भी लगी, पुलिस बल भी लगा, भगवान शिव जी की पूजा पे भी रोक लग गया। फिर भी लोगों को बजरंग पारा में आज शिव धाम का जो है भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारे बीच में महापौर निर्मल कोसरे और सभापति कृष्णा चंद्राकर सहित नेता प्रतिपक्ष लावन वर्मा जी भी है। कितने की लागत से भवन का निर्माण हो रहा है? सबसे पहले तो मैं वार्ड वासियों को, पार्षद जी को और पूरे सभी मोहल्ले वासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। 49 लाख रुपए की लागत से वार्ड वासियों के मांग पर माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी ने, माननीय विधायक जी ने स्वीकृति प्रदान की और नगर निगम इसका कार्य आज विधिवत रूप से शुभारंभ कर रहा है। मैं पुनः इस कार्य के लिए माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी को, माननीय विधायक जी को और शहर सरकार को, पूरे पार्षदों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और जिन लोगों ने मेहनत किए, यहाँ के वार्ड के साथियों ने, उन सभी लोगों को सुख दुख के जितने भी काम होंगे, इस जो बृहद बनने वाला 49 लाख रुपए की लागत से जो बनेगा, जिसका निर्माण के लिए हम लोगों ने आज विधिवत रूप से इसका भूमि पूजन तो माननीय मंत्री जी कर दिए थे, लेकिन आज इसका काम का शुरुआत विधिवत रूप से नारियल तोड़ के हम लोगों ने किया है। मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूँ। जैसा कि मंदिर के निर्माण के लिए जो है एक लंबी लड़ाई भी लड़नी पड़ी थी, तो अब मंदिर का जो है ये सपना भवन निर्माण का ये पूरा हो रहा है। आज हमारे वार्ड वासियों को पहले बधाई देता हूं। हमारे बीच उपस्थित आदरणीय हमारे महापौर निर्मल कोसरे जी, नेता प्रतिपक्ष खिलावन वर्मा जी, विधायक प्रतिनिधि दिलीप पटेल जी और हमारे MIC रमना राव जी, ठाकरे जी और हमारे साथीगण जो भी हैं, मुकेश अग्रवाल जी। इसके पहले यहाँ हम लोग बहुत लड़ाई लड़े हैं। जब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होना था शिव जी का, तो उस समय यहाँ बहुत विवाद था। जबकि यहाँ ऑलरेडी शिव जी का एक मंदिर था जो धोखे से तोड़ दिया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ मंदिर नहीं था करके बहुत विवाद किए। उसका प्रमाण मिला, शिव साक्षात है, उसने प्रमाण भी दिया। उसमें हम लोग लड़ाई लड़े और उसमें ऊपर वाले की मर्जी था, जिसमें हम लोग प्राण प्रतिष्ठा किए, शिव जी यहाँ स्थापना हुआ। उसके बाद वार्ड वासियों का एक मांग रहा कि यहाँ एक पूजा के लिए एक जगह चाहिए और एक स्थान चाहिए। तो हमारे नगर निगम के द्वारा, हमारे महापौर जी, हमारे विधायक महोदय, हम लोग के द्वारा, पार्षद के द्वारा, हमारा पप्पू डे जी के द्वारा, ये जो हम लोग जहाँ पे प्रांगण में खड़े हैं, तो ये सीमेंटीकरण हुआ। बाद में ऐसा लगा वार्ड वासियों को यहाँ ज़रूरत है कि यहाँ शादी विवाह कई कार्यक्रम होता है, उसके लिए एक छाया एक मकान बन जाए। माननीय विधायक महोदय, माननीय हमारे महापौर जी, हम लोग वार्ड पार्षद, मुकेश भाई, नेता प्रतिपक्ष जी, सब कोशिश किए कि एक भवन निर्माण हो, जिसमें 50 लाख के आसपास का भवन निर्माण यहाँ स्वीकृत हुआ। जिसमें हमारे विधायक महोदय, महापौर जी को श्रेय जाता है कि इनमें कि वार्ड वासियों को ध्यान रखते हुए इसका भूमि पूजन तो हो चुका था, माननीय मंत्री जी किए थे, लेकिन आज शुभारंभ करना है, जल्द से जल्द करने के एक नारियल तोड़ के उसका पूजा किए हम लोग। और चाह रहे जितना जल्दी बन जाए
बाद में अभी कुछ लोग मांग रहे थे यहाँ पर कि गार्डन हो, तो मैं भी चाह रहा हूँ कि यहाँ एक गार्डन बहुत जल्दी बनाया जाएगा। माननीय विधायक महोदय को मांगेंगे कि एक विधायक भी एक निधि में आप छोटा सा गार्डन दे दो, जो वार्ड वासियों के लिए पूजा के लिए बैठने के लिए एक स्थान हो जाए, ये मैं चाहता हूँ। और इसमें बहुत मेहनत है हमारे वार्ड वासियों को, हमारे बहने भाइयों का, उसको सबको धन्यवाद देता हूँ जो जुल मिल के इस कार्य को आगे बढ़ाएं, उसको धन्यवाद। हमारे बीच में नेता प्रतिपक्ष खिलावन वर्मा जी भी है। मंदिर निर्माण का सपना पूरा हो रहा है। 49 लाख रुपए की लागत से भवन निर्माण हो रहा है। मैं तो सबसे पहले यहाँ सभी मोहल्ले वासियों को और यहाँ के जो युवा साथी कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसमें शुरू से हमारे यहाँ पत्रकार महोदय त्रिभुवन भाई और तेजस पाल जी और मुकेश अग्रवाल अग्रणी रहे हैं। उसके आप लोग परिक्षोभ देखे हैं कि यहाँ क्या क्या लड़ाई न लड़ना पड़े, इसके लिए बहुत थाने कचहरी सब तक हुए हैं। और उसके बाद जब होने के बाद में यहाँ पे हमारे सभापति महोदय जी ने हुंकारू भरा है कि जहाँ शिव है, शिव जहाँ बसेगा वहाँ कोई किसी का नहीं चलेगा। इसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का पुत्र आकर के जल अभिषेक किए हैं और हमारे विधायक महोदय जी और हमारे महापौर महोदय जी यहाँ पर 50 लाख भवन के लिए किसी को रोक टोक नहीं किए, हाथों हाथ बढ़ाए हैं। इसमें मैं महापौर महोदय जी को और हमारे विधायक और शहर सरकार और राज्य सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और यह कार्य बहुत जल्दी शुभारंभ करेंगे और इसमें कोई रोक टोक नहीं होगी और ठेकेदार को भी समझा दिया जाएगा कि अच्छे गुणवत्ता के हिसाब से बनाया जाएगा। हमारे पीछे जो है जस्ट यहाँ के वार्ड पार्षद पप्पू डे साहब वर्मा जी भी है, जिन्होंने लगातार अथक प्रयास भी किया इसे लेकर के और महापौर से और विधायक जी से इस बात पर चर्चा भी की थी। अभी जो भवन का निर्माण है ये कब तक पूरा हो जाएगा? ये भवन का मांग तो पूरा हो गया है। बनने का काम 1 साल के भीतर पूरा बन जाएगा। और ये लोगों की मांग था कि यहाँ सुख दुख के कार्यक्रम के लिए कोई भवन नहीं था। लोगों की मांग के अनुसार शहर सरकार और माननीय विधायक जी और महापौर सबके और मुकेश अग्रवाल जी इस सब के प्रयास से यहाँ 49 लाख का भवन दिया है, जो एक ही वार्ड के काम नहीं आएगा, आसपास के वार्ड लगा है उनका भी एक काम आएगा। अच्छा, यहाँ के लोगों की ये भी मांग रही है कि तालाब का भी निर्माण कराया जाएगा। निस्तारी के लिए जो है थोड़ी समस्याएं होती हैं। निस्तारी के लिए क्या है, रोड उस पार यहाँ के पब्लिक लोगों को जाना पड़ता है। जो भी कार्यक्रम रहता है, दुख का कार्यक्रम तो 10 घाट का कार्यक्रम रहता है हमारे हिंदू धर्म में, उसके लिए हम लोग को रोड पार करके शांति नगर की ओर जाना पड़ता है, बहुत दूर पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग अभी जन समस्या जो सुशासन लगा था त्योहार, उसमें हम लोग ने यहाँ तालाब का मांग किए हैं माननीय विधायक जी से और राज्य सरकार से। तो उसने आश्वासन दिया है कि ये जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। हमारे बीच में विधायक प्रतिनिधि दिलीप पटेल जी भी मौजूद है। लगातार जो है मंदिर को लेकर के कुछ विवाद की भी स्थिति उत्पन्न हुई थी बीच में, और अब जो है सपना साकार हो गया है। मंदिर भी निर्माण हो चुका है, स्थापित हो चुका है और यहाँ पर जो है भवन निर्माण हो रहा है। विधायक जी ने इसमें जो 49 लाख रुपए का कुछ प्रस्ताव पास किया हुआ है। मैं बताना चाहूँगा कि मैं लगभग नगर पालिका गठन के बाद से इस नगर निगम में मैं उसमें संलग्न हूँ, पार्षद रूप में रहा हूँ। उस समय से बजरंग 12 में हमेशा आवश्यकता रहती थी कि यहाँ पर एक मंगल भवन होना चाहिए, मगर किसी न किसी कारणवश फंड के अभाव के वजह से किसका स्वीकृति नहीं हो पाई थी। शिव भगवान की मर्जी थी। शिव धाम निर्माण होने के बाद में माननीय विधायक महोदय, यहाँ के स्थानीय मुकेश अग्रवाल जी, तेजस जी और यहाँ के स्थानीय सब नागरिक लोग माननीय विधायक के पास अपनी बात को रखे। माननीय विधायक ने इस बात को तत्काल उसको अपने प्रभाव से उन्होंने अपने अधोसंरचना पद में अपने लेटर पैड से लिख के भेजा और वो आज हम धरातल पर उसको देखने को मिल रहा है। हम इस आपके चैनल के माध्यम से विधायक महोदय को, नगरीय निकाय मंत्री जी को, अरुण साहू जी को, सभी समस्त जो इस भवन के लिए और इस शिव धाम के लिए जुड़े हुए थे लोग थे, यहाँ के जो विकास हो उसके लिए सब जुड़े हुए व्यक्तियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उसको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जैसा कि शिव मंदिर जो है यहाँ पर तोड़ दिया गया था, जिसे जो है हमारे तेजस भाई जो है इनके द्वारा जो है लगातार इस बात को लेकर आवाज उठाई गई थी, जिसके बाद जो है पूरी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर के जो है मंदिर निर्माण के लिए एक नींव रखने का प्रयास किया। इस मामले में बहुत बड़ा जो है ऐसा एक मामला भी बना था, उद्देश्य भी बहुत बड़ा था क्योंकि भगवान शिव से जुड़ा हुआ था।
तो सबसे पहले तो बोला जाए तो उस समय तो ऐसा स्थिति था कि ये जन आंदोलन के रूप में खड़ा हुआ, उसमें सभी जितने भी अनुसांगिक संगठन हो, हिंदू संगठन हो, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और एक लड़ाई लड़ी कि सत्य की जीत होनी चाहिए। दूसरी बात ये थी कि नागरिकों को जिस तरह से बोलना था, यहाँ पर के लोगों को भी इतना दबाव बना गया था कि उन लोगों को घर से ना निकले, इस प्रकार का ऐसा माहौल बना दिया गया था। पुलिस बल भी लगी हुई थी। पुलिस बल भी लगा, भगवान शिव जी की पूजा पे भी रोक लग गया। फिर भी लोगों का ये भावना थी और शंकर भगवान की इच्छा थी कि सत्य की जीत होगी। आज यहाँ के नागरिकों के लिए देखा जाए तो यहाँ पर इस क्षेत्र में कभी भवन की कमी है, तो इसको देखते हुए सम्मानीय विधायक जी के पास ये बात रखी गई और भगवान भोलेनाथ की इच्छा से यहाँ पर भव्य भवन बनेगा, जिससे हमारे दीदी बहन जो भी यहाँ पर से शादी हो, छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं, उस पर हमको आसपास के लोगों को कभी तकलीफ नहीं होगी। लड़ाई की बात रही, सभी सम्मानीय जो भी युवा गण थे, यहाँ के मोहल्ले के नागरिक लोग थे, उस समय माताएं बहनें, जज गीत समिति से लेके भजन समिति, सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सभी युवा शक्ति, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, राष्ट्रीय बजरंग दल हो, जितने भी यहाँ पर अनुसांगिक संगठन थे, संघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी और सभी विभिन्न दलों के, यहाँ तक के कांग्रेस के भी पार्षदों का भरपूर सहयोग मिला। उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिंदुत्व के काम में हिस्सा लिया। इसके लिए उन लोगों को भी धन्यवाद। और इस जमीन को पाने में जो योगदान है, इसमें सबसे बड़ा योगदान सभापति हमारे आदरणीय चाचा कृष्णा चंद्राकर जी ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनके लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और बीच में वार्ड के ही निवासी है मुकेश अग्रवाल जी, जो लगातार इस मामले को लेकर के, मंदिर बनाने को लेकर के लगातार जो है मीडिया में भी रहे, उसके बाद नेता और क्या बोलते हैं जमीनी स्तर पर काम किया। क्या कहना चाहेंगे मंदिर निर्माण के लिए, जो भवन निर्माण हो रहा है उसके लिए? कुछ नहीं, एक सपना था कि हम जो बजरंग पारा, गांधीनगर या डबरा पार से लेकर चरदो तक देखें। अगर रोड के इस पार देखेंगे तो एक भी भवन नहीं था, और रोड के उस पर जितने भी भवन थे करीब 4-5 वार्ड प्रभावित हो रहे थे। तो उसको देखते हुए आदरणीय विधायक जी के समक्ष मांग रखी गई, और विधायक जी ने क्षेत्र की समस्या, जो कि झुग्गी झोपड़ी और गरीब तबके के लोग आते हैं, और एक बहुत बड़ी परेशानी होती थी कि हर कोई मंगल भवन, बड़े बड़े भवन 30-40 हज़ार किराया था, उसको लेने में परेशानी होती थी। तो उन गरीबों की भावनाओं को देखते हुए विधायक जी ने निर्णय लिया कि नहीं, गरीबों के लिए भी एक भवन बनेगा करके, और आज वो सपना साकार होने जा रहा है। आदरणीय विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी मेहनत से आज हम एक भवन यहाँ पर। लगभग कितना एकड़ के आसपास होगा जगह? ये 2 एकड़ के आसपास जगह थी, 2-2.25 एकड़ की जगह थी, शिवधाम की जो जगह है, और इसी में गरीबों के लिए भवन बनेगा, एक गार्डन बनेगा, और सब गरीबों के विकास कार्य में जमीन का उपयोग होगा। जैसा कि मंदिर की जो कल्पना की गई थी और मंदिर निर्माण के लिए जो है लगातार प्रयास किए गए थे, और विधायक जी के द्वारा जो है मंदिर के भवन के लिए जो है यहाँ पर सामुदायिक भवन का भी निर्माण के लिए, बाउंड्री वॉल के लिए, गार्डन बनाने के लिए भी जो है प्रस्ताव हो चुका है। कुछ चीजों के जो है उसकी अभी और भी मांग करेंगे। तब तक के लिए बने रहेंगे सीजी जनोद पर पवन मिश्रा के साथ।